सुरेश पासी शोषित पीड़ित दलित समाज के उत्थान के लिए उनके ऊपर जो अत्याचार अन्याय किए जा रहे थे, सामंती जुर्म किए जा रहे थे, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। हमेशा तो दलितों की रक्षा के लिए जो है अगले पंक्ति में जो है खड़ा रहते थे। उन्हीं सुरेश पासी की प्रतिमा समाज के सभी लोगों ने जो है मोहनिया ओवर ब्रिज के नीचे लगाया था। दिनांक 26 को एक साजिश के तहत, सामंती साजिश के तहत ये समझौता हत्याकांड का ये पार्ट 2 किया गया है। समझौता हत्याकांड में ये सामंत और प्रशासन दोनों ने जो है मिल करके अन्याय किया। मेरे 4 परिवार के लोगों की हत्याएं की, मेरे माँ बहनों को जो है मार करके जेठ की चिलचिलाती धूप में सुला दिया गया था। उनको जो है मार करके जो है हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और उनको नक्सली घोषित किया गया था। जो समाज अपनी इज्जत आबरू की रक्षा करता है वो नक्सली हो जाता है। यही नक्सली की पहचान है। तो हम लोगों ने जो है अपनी रक्षा कर रहे थे। वहाँ जो है सुरेश पासी की मारने के लिए जो है ये षड्यंत्र चला गया और 4 लोगों की हत्याएं की गई और मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, सारे लोगों को मार करके जेठ की चिलचिलाती धूप में सुला दिया गया था। आज वही समझौता हत्याकांड का पार्ट 2 माननीय स्वर्गीय सुरेश पासी जी की प्रतिमा को तोड़ करके ये पार्ट 2 किया गया। वो जो सामंतों ने जो समझौता में किया वही लोग जो है आज प्रशासन को मिला करके जो है सुरेश पासी की प्रतिमा को जो है हटाने का काम किया। 25 तारीख को गीता पासी पर नोटिस किया जाता है ईओ के द्वारा। नोटिस का जवाब 25 को दिया जाता है। 26 को पूरा प्रशासन पुनः आता है और प्रशासन जो है हम लोग वहाँ उपस्थित थे। प्रशासन मूर्ति हटाने की बात करता है। हम लोगों ने कहा कि इस जिले में तमाम मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तमाम जगह मूर्तियाँ खड़ी हुई हैं, किसके आदेश से वो लगी हुई है? लोग कह रहे थे प्रशासन के लोग कि जिला पदाधिकारी से आदेश लीजिए, लगाइए मूर्ति। मैं कहता हूं कि जिला पदाधिकारी महोदय, जितने भी जिले के अंदर मूर्तियां लगी हुई है, क्या आपने परमिशन दिया है? अगर परमिशन दिया है तो तत्काल सुरेश पासी की मूर्ति जब जान गए कि लग गई है तो तत्काल उसको जो है परमिशन दे देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि 1995 में पहला चुनाव जीते थे, 2000 में दूसरा चुनाव जीते थे और 2005 में तीसरा चुनाव जीते थे। 3 बार चुनाव जीते थे। जी जी। क्या मकसद हो सकता है हटाने का? मकसद ये है कि जो दलितों शोषितों के लिए संघर्ष जो किया है, जो उनके लिए लड़ाई लड़ा है, वो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उनके दिलों में जो खटकता है, उनको जो है कांटे की तरह चुभता है। वो सुरेश पासी की प्रतिमा को देखना नहीं चाहते हैं। दलित शोषित पीड़ित के जो जननायक है, जिसको सारे विधानसभा ही नहीं पूरे जिले में अपने दिलों में लोग बसाते हैं सुरेश पासी को, वो जो है सुरेश पासी समाज के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे। उनकी प्रतिमा लगी हुई थी, एक साधारण व्यक्ति की प्रतिमा नहीं लगी हुई थी। होने के बाद जी, क्या कहना है, क्या बोल रहा है? सारे लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं, सारे लोग साथ देंगे क्योंकि ये अन्याय हुआ है। ये जो है हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिमा तोड़ जाने का मतलब क्या करेगा? प्रतिमा ये हमारा संघर्ष शुरू है। मैं संघर्ष करूंगा, चरणबद्ध संघर्ष करूंगा। अगर इस तरह की कार्रवाई वहाँ प्रतिमा नहीं लगाई जाती है तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मैं सुरेश पासी की प्रतिमा के सामने मैं आत्मदाह कर दूंगा। मैं जीने के लिए मुझे अधिकार नहीं है, मैं नहीं जी सकता हूँ। हम अभी जो है धरना देने के लिए जा रहा हूँ। जिले में धरना का आयोजन हम लोग करेंगे। धरना के बाद चरणबद्ध जो है हम डीएम से मांग करेंगे कि तत्काल जो है मूर्ति लगाई जाए। अगर नहीं लगाई जाती है मूर्ति तो मैं जो है चरणबद्ध
तरीके से अनशन करूँगा, आमरण अनशन करूँगा। सारे लोग जो है वहाँ इकट्ठे होंगे। ये इस बात को जो है सरकार के सामने रखूँगा कि सुरेश पासी की प्रतिमा को लगाई जाए। और ये जो तोड़ा गया है, मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने तोड़ा, साजिश किया, मैं अनुसूचित जाति थाना में जो है आवेदन दिया कि इन लोगों ने जो है तोड़ दिया है मूर्ति को, हम लोगों को गाली दिया, फांसी बताता है, घासी बताता है, कहता है अछूत कहता है। हम अछूत हैं तो क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है? हम जी नहीं सकते हैं, हमको अछूत कहेगा? मैंने इस बात का आवेदन थाना प्रभारी वो अनुसूचित जाति जनजाति थाना को दिया। थाना ने मेरा आवेदन रिसीव किया। रिसीव करने के बाद थाना प्रभारी जाती हैं, कहती हैं कि जो है हम मुकदमा नहीं करेंगे। आज तक FIR नहीं किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है जांच सुपरविजन कीजिए। अगर कोई गलत है तो मैं गलत कह रहा हूँ, सुरेश पासी की मूर्ति नहीं लोगों ने तोड़ा है तो उस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए, उसको खारिज कर ख़त्म कर दीजिए। बिल्कुल जाएंगे हम इसके न्याय पाने के लिए। जहाँ जहाँ दरवाज़ा है, जहाँ जहाँ जो है बात हमारी सुनी जाएगी उसके यहाँ मैं जाऊँगा। ये मैं छोड़ूंगा नहीं। और किसी भी हालत में ये हमारी मांग है कि सरकार जो है तत्काल सुरेश पासी की मूर्ति को लगा दे, नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा जो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी इस क्षेत्र में। सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अविलंब, अभी वहाँ न लगाए अतिक्रमण। आपको दिखा रहा वहाँ क्या अतिक्रमण है, इधर रोड ये बगल में भी है, एक पिलर के नीचे जो है प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ कोई एक्रोचमेंट नहीं है। और सुरेश पासी को एक्रोचमेंट के नाम पर जो है उनकी प्रतिमा को हटा रहे हैं। वहाँ मैं पूरे ज़िले में तमाम जगह देख लीजिए, सारी जगह मूर्तियाँ लगी हुई हैं, सारे एक्रोचमेंट हुए हैं। उस पर क्या कार्रवाई सरकार करती है? वो सरकार करके हटा